तो पाकिस्तान में जमकर हलचल है। वहां पर जो सरकार है पाकिस्तान की उसको कोसते नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत का जो मिशन है कामयाब हो रहा है। इस बीच आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर आ रही नासा से। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का बड़ा बयान सामने आ गया है। भारत के मिशन पर हमारी नजर है, यानी कि अमेरिका लगातार इसको देख रहा है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी के अधिकारी है बिल नेल्सन, उनका यह बयान हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं। यानी पूरी दुनिया की नजरें किस तरह से भारत के लूनर मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है, इसको लेकर बयान नासा की तरफ से भी अब सामने आ गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो मिशन है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है और वहां पर क्या खोजा जा सकता है, क्या चीज है, अब तक एक अनसुलझी पहेली है साउथ पोल, और उसको सुलझाने की कोशिश चंद्रयान 3 के जरिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां, यह आप जान लीजिए क्योंकि यही सबसे अहम है। पहली चुनौती क्या है? समतल सतह को लोकेट करना, यह एक सबसे बड़ी चुनौती लैंडर के लिए होगी, विक्रम के लिए। दूसरी चुनौती गति को कंट्रोल करना, क्योंकि गति में अगर कहीं पर भी कुछ असमानता हुई तो पिछली बार हमने देखा था क्या हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डायरेक्शन को बदलना। ये 3 जो चुनौतियां हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें एक्यूरेसी हो, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, फाइनल तैयारियां वो इसरो की तरफ से की जा चुकी हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो किस तरह से जो विदेशी स्पेस एजेंसी है, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, ईएसए या फिर नासा हो, सभी की नजरें भारतीय मिशन पर लगी हुई हैं। और वो तमाम चैलेंजेस जो कि इस वक्त आखिरी के 15 से 20 मिनट में बनेंगे, उन चैलेंजेस को पार करना, वो उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। बिल्कुल, करुणा ने आपको चैलेंजेस के बारे में डिटेल से बताया, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार करने की इस बार इसरो ने जो तैयारी की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस मिशन पर नजर बनाए हुई है। हमारे साथ पाकिस्तान से 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान की हलचल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर भी इस मिशन पर नजर बनाकर रखी गई है। लेकिन मैं आपका रुख करूं उससे पहले, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को को जानते हैं? शायद ही इसके बारे में आप जानते हो। असल में सुपार्को ने आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं कि उसे जाना जाए। इन दोनों में जो डिफरेंस है, खास तौर पर पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तानी सुपार्को की स्थापना 1961 में की गई, जबकि इसरो की 8 साल बाद 1969 में। सुपार्को का 2022-23 में बजट रहा 739 करोड़ का, तो इसरो का बजट 10,530 करोड़ का। अगर मिशन के पैमाने पर देखा जाए तो सुपार्को ने अब तक किसी मिशन को अंजाम नहीं दिया है। उधर इसरो के चंद्रयान मिशन 3 का लोहा सारी दुनिया मान रही है। तो ये डिफरेंस तो है, और डिफरेंस का अगर हम जिक्र करने लगेंगे तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। इसलिए अब हम सीधे पाकिस्तान का रुख करते हैं। हैदर हयात खान साहब पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और खालिद मिन्हास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी पत्रकार हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले हैदर हयात साहब, एक डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है और आई एम श्योर कि भारत और पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को भी साफ नजर आ रहा होगा कि इस बार भारत की एक बड़ी कामयाबी पर जश्न न सिर्फ हिंदुस्तान में मन रहा है बल्कि पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को भी मिल रहा है। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको मुबारकबाद देने का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, गो के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, और इस पे इंडिया, इसरो की पूरी टीम यकीनी तौर पर मुबारकबाद की जरूर मुस्तहिक है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह आपके पहले 2 मिशन जो हैं वो नाकाम हुए और उसके बाद तीसरे मिशन के लिए एफर्ट करना और अब उसको इस काबिल करना कि आज वो लैंड करे, मेरी दुआ है वो जरूर लैंड करे, और इसरो की टीम ने जो मेहनत की है उनको उसका जरूर फल मिले, और आप लोग जो है वो चांद पर अपना मिशन उतारने में कामयाब हो। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि खुले दिल के लोग हैं, हम बड़े दिल के लोग हैं, हम इस पर मुबारकबाद जरूर देंगे। हम कोई तंग दिल नहीं है आप लोगों की तरह कि फौरी तौर पर
उसके ताने बाने किसी और चीज के साथ जोड़ें। गो के मुझे पता है ये कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ये मुबारकबाद दी जा रही है भारत के इस मिशन को लेकर। और देखिए, पाकिस्तान से हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट है खालिद मिन्हाज साहब, वो जुड़े हुए हैं। खालिद मिन्हाज साहब, हमने देखा और कुछ देर पहले तो फवाद चौधरी हमारे साथ भी थे, स्टूडियो में थे, और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी मुबारकबाद दे रहे थे और बाकायदा ये मांग की गई है कि लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कैसा माहौल है और पाकिस्तान कैसे देख रहा है भारत की मिशन चंद्रयान 3 को? बहुत शुक्रिया आपने इस शो में लिया। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे हिंदुस्तान को इस पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं कि ये जो मिशन है वो कामयाबी से हमकनार हो। दूसरा, मैंने आपका इंट्रो सुना है, आपने ये कहा कि यहाँ पे वबाल मचा हुआ है। यहाँ पे कोई वबाल नहीं मचा हुआ, यहाँ पे कोई इस किस्म की तशवीश मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पार्को कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं रहा। नंबर 2, हम आपकी कामयाबियों को सराहते हैं। हम एक अच्छे हमसाये के तौर पे हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। यही एक अच्छी हमसायगी होती है और इसमें हम आपके साथ हमेशा तावन करते रहेंगे। हम आपके लिए हमेशा नेक तमन्नाएं करते रहेंगे। आप जहां भी कामयाब होते हैं हम आपको खुले दिल से इसकी मुबारकबाद देते हैं। देखिए एक अच्छे पड़ोसी की यही खासियत भी होती है कि कम से कम ऐसा वो करे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसा होता नहीं है। चंद्रयान 2 में कुछ नाकामयाबियां हुई तो उसको लेकर किस तरह से टॉन्ट किए गए ये भी हम जानते हैं। फवाद चौधरी साहब अभी हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ पिछली बार हमसे गलती हुई, इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए थी। तो आज क्या आपके मुल्क के वो तमाम लोग जो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे चंद्रयान 2 के वक्त, वो अपनी गलती मान रहे हैं? असल में आपका जो कंटेंट एडिटर है वो शायद सही तरीके से आप लोगों को गाइड नहीं करता। माशरे में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोच को आगे परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप नेगेटिव अनासर अगर वो पाकिस्तान में ज्यादा हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इज्तिमाई सोच है। पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह जो है वो आप लोगों की नाकामियों पे डंका नहीं बजाया, बल्कि अफसोस का ही इजहार किया है। और आज आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से ये बात नहीं की जा रही कि ये बहुत बुरा हुआ। और जहां तक स्पार्को की बात कर रहे हैं, स्पार्को जो है वो 1961 में बना था और उसके पहले सरबराह थे जो सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। अगर हम इस दौड़ में शामिल होना चाहते तो हम इस दौड़ में शामिल हो सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पार्को इस जानब तवज्जो नहीं कर रही। और अगर आप लोग वहां पे चांद पे पहुंचे हैं, आप वहां से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब्दुल सलाम साहब के साथ क्या सलूक किया पाकिस्तान ने, उसके बारे में तो आज की तारीख में ना ही मुंह खोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह से गुमनामी की मौत उन्हें नसीब हुई उसके बारे में भी दुनिया जानती है।